How to prepare for AIAT SLS Pune 3 years LLB entrance exam in 6 months from zero. Okay, AIAT is the entrance exam for 3 years LLB course. SLS Pune के अंदर आपको admission चाहिए तो, right? Is it worth it? Yes, it is worth it. And let's start the video. हम लोग syllabus discuss करेंगे, pattern of the exam discuss करेंगे, हम लोग timetable discuss करेंगे, ठीक है? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. What all we have, the bundle that we have, what all we provide, that we are going to discuss, right? अब यहाँ पे essay writing, ठीक है? essay writing. Now I will need a clean sheet, okay? पैटर्न डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना? पैटर्न में के लिए हम याद रखेंगे यहाँ पे दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. एक तो MCQs आते हैं, ठीक है, और एक हमारा essay राइटिंग आता है, ठीक है. जो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे को किस चीज़ पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है एक तो करंट अफेयर्स पे, ठीक है, एक हमें फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, और तीसरा हमें अपना फोकस रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर. बट अगर हम गाइडलाइंस पढ़ते हैं जो हमें सिलेबस की इन लोगों ने दे रखी हैं अपनी वेबसाइट पर, तो हमें एक्स्ट्रा भी कुछ कवर करना है. ये तो आता ही है, मतलब ये तो इतने सालों से इसके ऊपर ही बेस्ड पेपर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छे से कर जाना है. बट हमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कर जाने हैं, और वो क्या है? हमें टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज अच्छे से पढ़कर जाने हैं. मिसलीनियस लॉ में फैमिली लॉ और इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, फैमिली लॉ और इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, ठीक है ना? और साथ ही में हमें स्टैटिक जीके पढ़कर जानी है, ठीक है ना? ये हमें कर जाना है, ओके. एक्स्ट्रा में आया नहीं है कभी, बट अगर आ गया तो फिर क्या, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस में दिया हुआ है, दे हैव प्रोवाइडेड इन देयर गाइडलाइंस, ओके. सिलेबस में ऐसे राइटिंग में मेन फोकस इज करंट अफेयर्स, हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है. तो दोनों पार्ट्स में करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, समझ में आ गया? MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे राइटिंग आते हैं. ओवरऑल क्या ये एग्जाम डिफिकल्ट है? ईजी है, बट इतना भी ईजी नहीं है कि आप कुछ भी ना करके जाओ और सब कुछ हो जाएगा. नहीं होगा. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. अभी से ईजी इसलिए लगेगा जब कर लोगे, कर सकते हो. ऐसा भी नहीं, एक होता ना बहुत पढ़ लिए फिर भी नहीं हुआ, वैसा नहीं है. अगर अच्छे से करके जाओगे पेपर तो क्लियर हो जाएगा, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, ऐसे राइटिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का 2 एसेज आते हैं, मतलब 40 मार्क्स के ऐसे राइटिंग है. 65 मिनट्स दिए जाते हैं. इश्यूज जो होते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज होते हैं. सो करंट जितना अच्छे से करके जाओगे उतना अच्छा है. करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़ना है, ठीक है, वो हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो ड्यूरेशन, ठीक है ना? ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी, आपको जनवरी या मैं तो कहूँगी अब दिसंबर 2025 से लेकर के ऑलमोस्ट दिसंबर 2026, क्योंकि दिसंबर 2026 में आपका एग्जाम होगा, तब तक के करंट अफेयर्स कर जाने हैं. करंट अफेयर्स के जो आपके MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और जो ऐसे है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा फॉर बेटर प्रिपरेशन? MCQ टाइप और ऐसे राइटिंग की आपका सोर्स सेम रहेगा. द हिंदू बेस्ड आपको प्रिपरेशन करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, ठीक है ना? न्यूज़पेपर रीडिंग करके उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल करके उसके नोट्स बनाने हैं. बट ये आप डायरेक्टली कर सकते हो बाय फॉलोइंग अवर एजुगिरी यूट्यूब चैनल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस होती हैं, या फिर हमारे वन शॉट्स जहाँ पे मंथली आपको करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी. देखिए, जहाँ पर भी आपको ऐसे राइटिंग करनी है वहाँ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ओपिनियन दे पाएंगे, तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है. तो रैंडम सोर्सेज से या MCQ पढ़ के कुछ भी करके नहीं होने वाला है, ठीक है? या तो खुद न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर कुछ अच्छे सोर्सेज में से आप ये पढ़ सकते हो, जहाँ पर नोट्स भी बने, अंडरस्टैंडिंग भी हो. जो मेरी नोट्स होते हैं वहाँ पर आपको एस्से के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट एंड प्लस जो एस्से के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो हर महीने के आपको साथ साथ बताते रहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपेयर कर लो, ठीक है? तो आपका MCQ सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाता है, एस्से सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाता है अगर आप मेरी क्लासेस लगाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है. एंड MCQs भी अवेलेबल हैं जो मैं खुद ब खुद बनाती हूँ, ठीक है? मैं ही बनाती हूँ, कोई और नहीं बनाता है. एंड दे आर अवेलेबल फॉर ₹250 पर मंथ, ठीक है ना?
MCQs ले लोगे तो बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, बट प्लीज़ आप करंट अफेयर्स के लेक्चर ज़रूर लेना, ठीक है। और उसके बाद ऐसे के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है और आंसर राइटिंग कोर्स भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट है वो मैं पर्सनली चेक करती हूँ, पर्सनली रिव्यू करती हूँ एंड आपको रिकॉर्डेड बोलती हूँ कि ये गलत है, ये सही है, एंड आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। अब MCQs जो हैं आपको कि सिर्फ इतने क्वेश्चंस आते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव या 20 ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के होता है ये सेक्शन, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, सभी मैंने करंट अफेयर, स्टैटिक जीके कहा इंपॉर्टेंट है, लीगल रीजनिंग इसलिए मैंने कहा टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका मैंने आपको बता दिया है कि करंट अफेयर्स कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, ठीक है। पहले हम लीगल डिस्कस करते हैं, जनरल नॉलेज करेंगे और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक सेक्शन, ठीक है। मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहले बता देती हूँ। चलिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही ईजी लेवल का आता है, ठीक है ना। आप कोई भी बुक उठा करके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। नीतू मैम, SP बख्शी, कोई भी बुक ले सकते हैं या फिर आप हमारे डायरेक्ट मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद आपका आता है लीगल। लीगल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से तो आते ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप हमारे लेक्चर्स कोर्स लेंगे तो लेक्चर्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। MCQs 2 टाइप के हैं, चैप्टर वाइज MCQs हैं, सो दैट आप लेक्चर पढ़ते जाएं, चैप्टर वाइज MCQs लगाते जाएं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पता चलती जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs अलग से प्रोवाइड करे गए हैं फॉर टेस्टिंग, एंड थ्योरी प्रोवाइड करी गई है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए हैं अगर आप और भी हायर लेवल ऑफ प्रिपरेशन करना चाहते हो। चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करके आपके 1000+ MCQs आप सॉल्व कर लेते हो, जो कि रिक्वायरमेंट है एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए, लॉ एंट्रेंस के लिए। क्रिमिनल लॉ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसकी थ्योरी आप LA and LR बाय विली में से कर सकते हो, ठीक है ना। और हमारे पास अब टॉर्च के लेक्चर्स अवेलेबल हैं बहुत ही जल्द, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स के भी हो जाएंगे, तो वहाँ से आप अपना लेक्चर्स कर सकते हो। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं एंड इंपॉर्टेंट मैंने सारे PDF दे रखे हैं मार्क करके। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड आने के चांसेस रहते हैं। अभी तो लीगल GK बेस्ड ही आए हैं, जिसके लिए आप लीगल क्यू बैंक सॉल्व करोगे हमारा, जिसमें सारे क्वेश्चंस वेरियस टाइप्स के कवर किए हुए हैं। फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस आप विली की बुक में से करें। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन टाइप समझ लो कैसा होता है, जितनी नॉलेज आपको यहाँ पर मैंने बताई है कि बुक में से पढ़ना है, हमारे लेक्चर्स एंड सब उसमें से कवर हो जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए स्टैटिक GK में आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं, उसके लिए आप हमारा स्टैटिक GK का क्यू बैंक रेफर कर लो, उतना ही बहुत है। अगर आपको एक और बुक कवर करनी है तो अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से आप और MCQs सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कंटेंट मैंने अपने मॉक टेस्ट के साथ ही प्रोवाइड किया हुआ है, नहीं तो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम टेबल अगर हम चेक करें तो टाइम टेबल आपका ये बनता है, ठीक है ना। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर दिस एग्जाम देन बहुत आराम से आप सारा का सारा जो है सिलेबस ऑलमोस्ट जुलाई में ख़त्म कर लोगे। 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करके आप सोचोगे क्या ही करना है। चलो डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले आप करंट अफेयर्स को अटैक करोगे, जो कि आपने जनवरी 2026 से कवर करना है। दिसंबर भी कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है। करंट अफेयर्स 1 शॉट्स लगाओगे, नोट्स बनाओगे, सब कुछ आपका जून के करंट अफेयर्स तक आपका 31 जून तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद साथ ही में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस, ठीक है। आंसर राइटिंग कोर्स लोगे मेरा, वो आप वॉच करो, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट सच में अटेम्प्ट करो। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, दिसंबर में एग्जाम है तो वो नवंबर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। इवन दो अगर तो आपने डिसाइड ही नवंबर में किया कि भाई मुझे एग्जाम देना, तो आपके पास टाइम ही कम था, बट आप तो अभी जून से ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है मैंने एग्जाम देना, तो आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? मॉक टेस्ट दो, चेक करवाओ। आपके कुछ प्रॉब्लम एरियाज करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होंगे, कुछ प्रॉब्लम एरियाज आपकी राइटिंग से होंगे, कुछ प्रॉब्लम एरियाज ऐसे होंगे जिसमें टाइम चाहिए। तो आप जितनी जल्दी मॉक टेस्ट देने लग जाओगे और चेक करवाने लग जाओगे उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तो कहूँगी 1 to 10 जून के बीच में आप फर्स्ट मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो करोगे, क्रिमिनल लॉ, हिस्ट्री 10 एक ही टाइम करना है। यहाँ पर आप ज्योग्राफी डाल सकते हो, ठीक है ना, ज्योग्राफी कर लो यहाँ पर, ये सारा करोगे एंड टिल द टाइम यू आर इन 11th to 20th जुलाई तक आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो अगर बचा भी, मान लो एंड ऑफ जुलाई 30th जुलाई तक यू आर डन विद योर सिलेबस, 1 रन हो गया। अब आपका क्या बचा है,
जो करंट अफेयर्स आने वाले महीनों के हैं वो आपको कवर करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं बिकॉज राइटिंग वाले पार्ट की प्रैक्टिस चाहिए, रिविजन करना है, करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे से सब चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, जैसे ही टॉपिक आए आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिवाइव कर पाओ, ऐसा रट्टा मारना है, रीडिंग एंड रिसर्चिंग ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ताकि आप और अच्छे से ऐसे लिख पाओ। दैट इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ योर टाइम। ठीक है ना, आप ये फटाफट से 2 महीने में खत्म करोगे तो रिविजन पे बहुत अच्छा आपका टाइम जो है वो लगेगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल रहे। सो द बंडल्स दैट वी हैव फॉर AIAT SLS पुणे 3 years LLB, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉर्च का कोर्स मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक, लीगल GK क्यू बैंक मिलेगा, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इंग्लिश इंपॉर्टेंट लिस्ट, static GK क्यू बैंक, and the pricing comes to 18,400 but on discount we are giving you for rupees 12,000। ठीक है ना, 12,000 में मिल रहा है। कोई भी आपको पूछना है कि भाई क्या करें, कैसे बाइंग करें, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, नाउ द वैलिडिटी इज गोइंग टू बी टिल द डेट ऑफ एग्जाम, एंड यस PI जो है PI, because I have not included PI because a lot of students don't agree with me कि हाँ PI के लिए मोस्टली बच्चों को कॉल आता है, तो पर्सनल इंटरव्यू आउट ऑफ दिस आई हैव केप्ट इट सेपरेटली अवेलेबल है। आप अभी PI के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो कोर्स को और प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत टाइम है आपके पास टू प्रिपेयर फॉर PI ऑल्सो। Right, what we're going to do is till the date of written examination as well as personal interview के time तक आपका ये course जो है वो open रहेगा। But if you're preparing for other exams, right, I would say that please prepare for all other exams, go for the subject wise 3 years entrance exam course जिसमें सारे subjects आपको जो हमारे पास available हैं वो provide करे गए हैं, mock test का अलग bundle है, and अगर आपको सब कुछ जो हमारे पास available है, चाहे वो mock test है, चाहे आंसर राइटिंग कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, चाहे AIT का है, चाहे वो NLSAT का है, सब कुछ जो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, करंट अफेयर्स, MCQs, ये सब कुछ आपको मिल रहा है 27,500 में। फिर आप इसके लिए इनरोल करें और इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 31 जुलाई 2027 तक। राइट, सो यू आर द वन हु नीड्स टू डिसाइड। सब कुछ अलग से भी अवेलेबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ AI के मॉक टेस्ट चाहिए, AIT के, और पर्सनलाइज चेकिंग चाहिए, अवेलेबल है। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए अकेले, सारे मंथ्स के एक साथ अवेलेबल हैं, एक एक महीने का अलग से अवेलेबल है। सो जैसे आपको बाइंग करनी है आप वैसे करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए विद रिगार्ड टू प्रिपरेशन, कुछ खरीदना है उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।